अभी हम गांव बरोना, तहसील पटियाली, ब्लॉक गंजडुंडवारा और जिला कासगंज में खड़े हुए हैं। मेरे साथ यहाँ ग्रामवासी खड़े हुए हैं, भौरन सिंह जी खड़े हुए हैं, इस गांव के ग्राम प्रधान पप्पू बघेल जी खड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि आज 15 अगस्त 2022 है। यहाँ पर 15 अगस्त भी मनाई गई थी और पूरा का पूरा बरोना गाँव मुसीबत में है, लेकिन उसके बाद भी देशभक्ति कम नहीं है बरोना गांव की। यहाँ पर झंडा फहराया गया था, यहाँ पर पूरा का पूरा 15 अगस्त मनाया गया था और हम पूरे भारतवासियों के साथ हैं। 75 साल जो स्वतंत्रता आंदोलन के होने वाले हैं, यानी हमारी आज़ादी के होने वाले हैं, बरोना गांव के लोगों ने भी उस आज़ादी के पर्व को आज मनाया है। और मैं आपको बता दूं कि इधर थोड़ा दिखाइए, इधर जो काम चल रहा है परसों से यहाँ थोड़ा सा मजबूत काम हुआ है। ये बल्लियां लगाकर यहाँ पर बोरियां डाली गई हैं मट्टी की, उससे कटान रुका है और आप देख रहे हैं अब कटान थोड़ा सा दूर से, ये जो बहाव है गंगा का, ये अब थोड़ा सा दूर से होकर जा रहा है। तो परसों से थोड़ा सा राहत है, लेकिन बरोना गांव अभी भी खतरे में पड़ा हुआ है। मेरे साथ कुछ ग्रामवासी हैं, जैसे मैंने आपको बताया भौरन सिंह जी हैं, इस गाँव के ग्राम प्रधान पप्पू बघेल जी हैं। इन लोगों की सरकार से कुछ मांगे हैं, क्योंकि जो सरकार ये काम कर रही है ये फौरी तौर पर कर रही है, ये हर सरकार को करना चाहिए, क्योंकि जीवन बचाना, जान माल को बचाना, खेती बचाना, गांव को बचाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस गांव के लिए कुछ परमानेंट काम भी होने चाहिए, इस गांव के लिए कुछ परमानेंट समाधान भी निकलने चाहिए। और भी कुछ गांव वालों की मांग है। पहले हम भौरन सिंह जी से बात करेंगे, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये बताइए कि जब ये कटान बिल्कुल रुक जाएगा, बारिश के बाद आपकी क्या क्या मांगे हैं जिलाधिकारी से, कासगंज की जो जिलाधिकारी हैं हर्षिता माथुर जी से, उनसे आपकी क्या मांगे हैं, सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? हमारी साहब मांग है कि हमारा गांव खतरा में है और हमारी जमीन कट चुकी है और हम बहुत परेशान हैं। हम लोगों का लोन माफ़ कर दिया जाए, बिजली का बिल माफ़ कर दिया, हम कहाँ से देंगे? हम लोग बहुत खतरा में हैं, हमारी सुनवाई की जाए। तो मैंने आपको दिखाया कि भौरन सिंह जी इसी गांव के ग्रामवासी हैं और इन्होंने मुझे बताया कि बहुत बार इन्होंने इस तरह के कटान देखे हैं, लेकिन गंगा मैया थोड़ी सी कृपा कर देती थी और गांव के बाहर ही बाहर निकल जाती थी। लेकिन इस बार गंगा मैया ने थोड़ा सा अपना गुस्सा दिखाया और बरोना के बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं। हालांकि जिलाधिकारी जी, सिंचाई विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जैसा भौरन सिंह जी ने बताया कि कटान रुकने के बाद ग्रामवासियों की कुछ मांगे हैं। मैं जो इन्होंने कहा वो आपको दोबारा बताता हूँ। पहली मांग इनकी ये है कि जो ये खेत गंगा में चले गए हैं, खेत बिल्कुल डूब गए हैं, खेती बिल्कुल बर्बाद हो गई है, तो कटान से जो खेती बर्बाद हुई है सरकार उसका मुआवजा दे। दूसरी मांग इनकी ये है कि अब यहाँ पर खेती नहीं हो रही है तो लोगों की आमदनी नहीं हो पाएगी, इसलिए जो बिजली का बिल है उसको माफ़ किया जाए। और तीसरी मांग इनकी ये है कि जो किसानों ने केसीसी में जो लोन ले रखा है, 1 लाख से नीचे के जितने भी लोन हैं उसको सरकार माफ़ करने का काम करे। हमारे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान पप्पू बघेल जी भी खड़े हुए हैं, मैं इनके साथ भी आपकी बात कराना चाहता हूं। आप पप्पू बघेल जी बताइए कि क्या जो ये शासन ने काम किया है पिछले 8-10 दिन में, क्या आप उससे संतुष्ट हैं और क्या आप सोचते हैं कि बरोना गांव में जो गंगा जी से कटान हो रहा है वो रुक जाएगा? 70% कवर हो गया है और उम्मीद जाएगी अगर शासन इसी तरह काम करता रहा तो प्रधान जी का कहना है कि शासन अगर इसी तरह से काम करता रहा तो 70% अभी कवर हो गया, यानी कि काबू पा लिया गया है। अभी 30% बचा है, तो ये भी हम समझते हैं कि हो जाएगा, क्योंकि परसों से बहुत अच्छा काम प्रशासन ने किया है। यहाँ पर बल्लियाँ गाड़ी गई हैं, बल्लियों के बाद बोरी डाली गई हैं, बोरी डालने के बाद वो तिपहिया सीमेंट का वो भी डाला गया है, तो बहुत मजबूती से काम हो रहा है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हुए हैं, अभी 3-4 दिन पहले बहुत खतरा था, लेकिन हम बहुत आराम से अभी बोरियों पर खड़े हुए हैं। प्रधान जी, जो ग्रामवासी मांग कर रहे हैं, 3 मांगे इनकी मुख्य मांगे हैं, क्या आप इनका समर्थन करते हैं? और यदि समर्थन करते हैं तो सरकार से आप भी मांग कर दीजिए। पहली मांग तो जहाँ पूरी जमीन बर्बाद हुई खत्म हुई, आप नहीं तो पैसा ही नहीं ना, बिजली भी माफ होना चाहिए। दूसरी बात 1 लाख तक की केसीसी लोन है, बस अब माफ करिए, तो जो कटान हो गया है जमीन का। तो जैसा प्रधान जी ने आपको बताया कि केसीसी के 1 लाख तक के लोन माफ किए जाएं, बिजली का जो बिल है उसको माफ किया जाए, और जो फसलें बर्बाद हो गई हैं, देखिए पूरा का पूरा ये बरोना गांव की जमीन हुआ करती थी, खेत हुआ करते थे, ये सभी के सभी जलमग्न हो गए हैं। अब खेती बर्बाद हो गई है, तो किसान अभी
किसी तरह की उसके पास आमदनी का कोई भी जरिया नहीं है, इसलिए इस खेती का मुआवजा भी किसान लोग मांग रहे हैं। तो मेरी कासगंज की जिलाधिकारी और दूसरे सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, सिंचाई मंत्री जी हैं और जो दूसरे मंत्री हैं, उन सभी से ये आग्रह है हाथ जोड़कर कि बरोना गांव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। बरोना गांव में किसानों के पास आमदनी का कोई भी जरिया नहीं है, इसलिए जो किसानों की मुख्य मांगे हैं यानी केसीसी का लोन माफ़ किया जाए, बिजली का बिल माफ़ किया जाए और किसानों की जो खेती बर्बाद हो गई है उसका सरकार मुआवजा दे, तो मैं समझता हूं कि किसानों को कुछ राहत मिलेगी। मैं हर्षिता माथुर जी अगर ये वीडियो देख रही हों तो उनसे ये आग्रह करूंगा कि इन तीनों मांगों के लिए वो सरकार को एक पत्र लिखें, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं। आपने जो बरोना गांव में काम कर कर दिखाया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। तो मैं समझता हूं कि यदि इन 3 मांगों के लिए आप सरकार को पत्र लिखती हैं, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखती हैं, तो गांववासी आपके हमेशा आभारी रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा।